हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैपेसिटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर के बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जिस डिवाइस की मदद से हम इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। कैपेसिटर के इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस को Q/V इस फॉर्मूले के जरिए फाइंड किया जाता है। इसमें Q इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है और V वोल्टेज होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रिकल चार्ज कहते हैं। तो चलिए अब हम कैपेसिटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में जान लेते हैं। कैपेसिटर में दो कंडक्टर्स को एक दूसरे के पास रखा जाता है। यह दो कंडक्टर्स एक दूसरे से शॉर्ट ना हो, इसलिए इन दोनों के बीच इंसुलेटर को रखा जाता है। इसे हम डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। इन कंडक्टर्स के चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए इन कंडक्टर्स के सरफेस एरिया को बढ़ाया जाता है। जब हम इन कंडक्टर्स को इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर चार्ज होने का मतलब है कैपेसिटर के एक प्लेट पर जो एटम्स है उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और दूसरे प्लेट पे जो एटम्स है उन एटम्स में के इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई टर्मिनल की ओर चले जाते हैं और इस तरह से हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। तो अब हम इस कैपेसिटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दें और इस कैपेसिटर को लोड से कनेक्ट करें तो लोड में से ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगते हैं और फिर से दूसरे प्लेट में जाते हैं और इस तरह से हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से हमारे कैपेसिटर्स वर्क करते हैं। तो चलिए अब हम कैपेसिटर के वर्किंग को डिटेल में जान लेते हैं। जब हम कैपेसिटर को एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तब एसी सप्लाई के हाफ साइकिल यानी जब हमारा वोल्टेज 0 से पीक तक जाता है तब कैपेसिटर में जो प्लेट्स होती है उन प्लेट्स में इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर होता है। सप्लाई वोल्टेज कैपेसिटर वोल्टेज से ज़्यादा होने के कारण कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होता और जब हमारा एसी वोल्टेज पीक वोल्टेज से धीरे धीरे 0 की ओर बढ़ता है तब हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है। यह सप्लाई वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्चार्ज होता है। क्योंकि सप्लाई वोल्टेज कैपेसिटर वोल्टेज से कम होता है इसलिए कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस तरह हमारा कैपेसिटर सप्लाई वोल्टेज की हाफ साइकिल में चार्ज और डिस्चार्ज हो जाता है। इसी प्रिंसिपल की मदद से हम इंडक्टिव लोड का पीएफ इम्प्रूव करते हैं। इंडक्टिव लोड भी सप्लाई वोल्टेज के विपरीत वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, उसे हम ईएमएफ कहते हैं। इस इंडक्टर के ईएमएफ को काटने के लिए हम कैपेसिटर वोल्टेज का उपयोग करते हैं। कैपेसिटर का उपयोग 90 डिग्री फेज शिफ्ट के लिए भी किया जाता है, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।